नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल का सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा कर रहे हैं आपकी रिस्ट वॉच के बारे में, आपकी हाथ घड़ी के बारे में। तो जानेंगे आज कि पुरुषों को किस हाथ में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में कहाँ घड़ी पहननी चाहिए, महिलाओं को लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में कहाँ घड़ी पहननी चाहिए, और क्या घड़ी पहनने का भी ध्यान रखना चाहिए कि लेफ्ट और राइट किस में घड़ी पहनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा बाएं हाथ में ही हम क्यों घड़ी पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में ही क्यों घड़ी पहनते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा सबके लेफ्ट हैंड में, जो राइट हैंडर होते हैं, जो राइट हैंड से लिखते हैं, उनके लेफ्ट हैंड में ही ज़्यादातर आपको घड़ी पहनी हुई दिखेगी। तो क्या आपने सोचा है कि बाएं हाथ में ही घड़ी क्यों पहनी जाती है? इसका जवाब बड़ा ही रोचक है। बाएं हाथ में घड़ी पहनने से भी पहले क्यों पहनते हैं, उससे पहले आपको उस दौर में चलना होगा जब घड़ियां हाथ में नहीं पहना करते थे। आपको ध्यान हो तो पॉकेट में घड़ी रखते थे और चैन से बंधी भी होती थी, और पॉकेट में या तो ऊपर वाली पॉकेट में या नीचे वाली पॉकेट में राउंड वॉच हुआ करती थी, और वो आपकी जैकेट से या आपके कुर्ते से या आपके शर्ट से, चैन से वो अटकी हुई होती थी। तो उस वक्त जो प्रचलन था वो पॉकेट में रखने वाली घड़ी का था। धीरे धीरे जो है वो प्रचलन हाथ घड़ी का आने लगा, और हाथ घड़ी जब बांधने का चलन शुरू हुआ तो ज़्यादातर जो लोग हैं, 100% लोगों में से 70% लोग ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ से लिखते हैं। उनका जो मैक्सिमम जो काम होता है, लिखने का जो काम होता है, कोई भी चीज़ को पकड़ने का जो भी काम होता है, वो उनका राइट हैंड से होता है। लेफ्ट हैंड थोड़ा कमज़ोर माना जाता है और राइट हैंड जो है वो थोड़ा मजबूत माना जाता है। इसीलिए जो है वो बाएं हाथ के अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर घड़ी बांधने की प्रथा शुरू हुई। क्योंकि हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी लिखने पढ़ने का काम करते हैं, तो अगर घड़ी हमारे राइट हैंड में है तो वो ऑब्स्टेकल पैदा करती है, बार बार टकराने की आवाज़ आती है या उसका डैमेज होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। अब मुझे समय देखना है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड में बंधी हुई घड़ी का समय देखूंगा तो मेरा समय खराब होता है। तो राइट हैंड में अगर घड़ी बंधी हुई है और लेफ्ट हैंड से मैं लिख रहा हूँ तो मैं आराम से समय देख के और अपनी लिखने की जो गति है उसको प्रभावित कर सकता हूँ कि मुझे और तेज लिखना है या स्लो लिखना, अभी मेरे पास कितना समय बचा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड में घड़ी बांधेंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप राइट हैंड के अंदर घड़ी बांधेंगे, क्योंकि उसमें हमको सुविधा रहती है। और आपने देखा होगा पहले ज़माने में जो घड़ियाँ हुआ करती थी वो बैटरी से नहीं चलती थी, उसके अंदर चाबी होती थी, चाबी भरनी पड़ती थी उसके अंदर। तो लेफ्ट हैंड में हम घड़ी पहनते थे, और चूंकि राइट हैंड हमारा काम का ज़्यादा काम करता है तो हम राइट हैंड से उसके अंदर चाबी भरते थे। इस तरह का यंत्र होता था चाबी से, ताकि घड़ी चलती थी, बार बार हमें चाबी आजकल तो बैटरी आ गई, पहले चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी। तो हमारी सुविधा, चूंकि राइट हैंड ज़्यादा वर्क करता था तो लेफ्ट हैंड के अंदर घड़ी पहनते थे। तो ये एक प्रश्न कि क्या लेफ्ट हैंड में ही घड़ी पहनना चाहिए, ये इसका उत्तर, सरल सा उत्तर ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपको राइट हैंड में पहननी चाहिए, और अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। इसके अलावा इसका और कोई औचित्य नहीं है। स्क्रैच लगना, टेबल पे लिखते समय टकराना, बार बार आवाज़ करना, उन सब से बचने के लिए हम लेफ्ट हैंड में पहनते थे। अब एक बहुत ही बड़ी अच्छी जानकारी और है कि लड़कियों को, जैसे पुरुषों को कहा कि भाई आपको बाएं हाथ में पहननी चाहिए लेफ्ट हैंड में, अब लड़कियों को भी क्या लेफ्ट हैंड के अंदर पहननी चाहिए? क्योंकि शरीर के दो हिस्से बताए गए हैं, बहुत सी जगह ऐसा कहा गया है कि बायां भाग तो स्त्री का कहलाता है और दायां भाग पुरुष का कहलाता है। लेफ्ट साइड जो है वो स्त्री की और
राइट साइड जो है वो पुरुष की है। अगर आप देखें तो बायां हिस्सा जो हमारा होता है थोड़ा कमज़ोर होता है और दायां हिस्सा थोड़ा मजबूत होता है। आपने कभी सोचा है कि लड़कियों की दाईं का नाक जो होती है वही क्यों छिदवाते हैं? कभी आपने देखा है कि कोई राइट साइड की नाक छिद रही है? नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर सारे काम लड़कियों के नाक छिदवाना भी बाईं तरफ से है तो निश्चित तौर पे उन्हें भी बाएं हाथ में घड़ी बांधना चाहिए। और घड़ी जैसा मैंने कहा सुविधा के अनुसार जिस हाथ से आप लिखते हैं उसके जस्ट अपोजिट हाथ पे घड़ी बांधना शुभ रहता है। तो आप सभी दर्शक घड़ी से जुड़ी जानकारी का लाभ उठाइएगा। आगे आने वाले एपिसोड में घड़ियों से संबंधित और भी मैं आपको वास्तु संबंध जानकारी देता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की।